नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से अनहद नाद के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में उठता है, अनहद नाद क्या है? अनहद नाद इस समस्त सृष्टि का आधार है, जिससे यह समस्त सृष्टि गति पाकर आकार ले रही है। आसान शब्दों में कहा जाए, ऐसी ध्वनि जो किसी आहत या चोट की ना होकर अनादि है। अनहद नाद को अनाहत ध्वनि या अनाहत नाद भी कहते हैं। अनाहत ध्वनि को साधकों ने एक हाथ से बजने वाली ताली कहा है। किसी आवाज़ को निकलने के लिए दो वस्तुओं का टकराना होता है, इसे आहत ध्वनि कहते हैं। अनाहत ध्वनि किसी के टकराने से पैदा नहीं होती, बल्कि स्वयं पैदा होती है, इसलिए इसे अनाहत ध्वनि कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा का अनुभव करना चाहता है। इसके लिए वह कहीं गुरुओं के चक्कर काटता है और कहीं कहीं तो ठगा सा महसूस करता है, परंतु उसे परमात्मा का अनुभव प्राप्त नहीं होता। अनहद नाद का सुनना परमात्मा का अनुभव करने की अच्छी विधि है और व्यक्ति को जल्दी सफलता प्राप्त होती है। हम ध्यान करने बैठते हैं तो बाहर कहीं थोड़ी सी भी आवाज़ हो तो हमारा ध्यान भटक जाता है और मन आवाज़ की ओर भागता है, जिससे ध्यान टूट जाता है। इसलिए ध्यान करते समय कानों में रुई रखना अच्छा है। साथ ही ध्यान यदि 1 घंटा से ज़्यादा लगातार करें तो तंत्रिका तंतुओं में एक तनाव सा पैदा हो जाता है। इसलिए यदि ध्यान में ज़्यादा बैठना है तो 1 घंटे के बाद कुछ इधर उधर घूमने के पश्चात वापस ध्यान में बैठें। हमारे मन की मूल प्रवृत्ति है जिधर आवाज़ आती है उधर आकर्षित होना। यदि हम इसी को आधार बना लें तो आप ज़्यादा समय तक बैठ सकेंगे। 2 से ढाई घंटा भी अभ्यास करें तो आप पर उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। अनहद नाद सुनने का अभ्यास करने पर जैसे जैसे आपको अंदर से नाद की आवाज़ सुनाई देने लगेगी तो आपका शरीर हल्का हो जाएगा और आपको महसूस होगा कि आप हवा में उड़ रहे हैं। इस अवस्था में आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। हम जानते हैं सब कुछ शून्य से ही आता है। जब आप ध्यान की अवस्था में इतना डूब जाते हैं मानो आप शून्य में ही होते हैं और आप धारणा या संकल्प करने लगते हैं। यह योग की पहली अवस्था होती है। अनहद नाद महसूस करने के बाद वह अग्नि की मदद से आहत बन जाता है। शून्य और अनहद नाद एक ही स्थिति पर नहीं है। अनहद नाद भी शून्य के बाद आता है। महसूस करने से पहले भी कुछ होता है और वो है शून्य। हमारे दिमाग की पहली अवस्था है शून्य। अनहद शून्य से आता है और उसी वक्त आहत भी। आहत एक सोची गई बात है जिसे आप अनहद से आहत का रूप देते हैं। इसी की इच्छा से बने हैं यम, आयाम, नियम, धारणा, सिद्धि, समाधि और प्राणायाम इत्यादि। ये सब सीढ़ी की एक एक पौड़ी माने जाते हैं। व्यक्ति के शरीर में आवाज़ के 5 खंड कहे गए हैं। पहला नाभि, फिर हृदय, फिर वक्ष, कंठ और उसके बाद मूर्धा। कहा जाता है नाद सभी खंडों में एक ही वक्त में गूंजता है। होता यह है कि जीवात्मा इन 5 खंडों में से किसी एक खंड में रहती है। हालांकि आवाज़ नाद साधना के दौरान बाकी खंडों में भी महसूस की जाती है। जीवात्मा वही है जहाँ नाद का ध्यान बना हुआ है। आनंद या परम आनंद की खोज। योग में 8 अवस्था हैं, यम, आयाम, नियम, धारणा, प्रत्याहार इत्यादि। नाद सिद्धि के लिए प्रयास करने पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आज के समय जब हर आयु वर्ग के व्यक्तियों में शारीरिक मानसिक शांति के लिए पढ़ाई में एकाग्रता नहीं है, आपसी संबंध ठीक नहीं है, अनहद नाद ध्वनि यह एक प्रकार की ध्यान अवस्था है जो आप महसूस करेंगे जब आप नाद योग का अभ्यास करेंगे। कुछ लोग किसी प्रकार की नाद पर ध्यान केंद्रित कर
उसे बार बार ध्यान के समय या किसी खास समय पर सुनते हैं। इस वजह से भी जब ऐसी खास ध्वनि बजती है और आपका रोम रोम उसे महसूस कर पाता है, आप समझते हैं ऊर्जा आप में प्रवेश कर रही है और आप सजगतापूर्वक एकदम एकाग्र हो जाते हैं। ध्यान के समय अपने कानों, आँखों, नाक, मुंह आदि को बंद करने पर आंतरिक मन में एकाग्रता केंद्रित करने पर जो ध्वनि नाद आप सुन पाते हैं, इसके अलावा सबसे ज़्यादा फायदा आपको ओम का उच्चारण करने से होगा या फिर गुरु के द्वारा दिए गए अनमोल मंत्र से। जब भी हम किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त करते हैं तब गुरु हमें अनहद नाद का रहस्य बताते हैं, जिससे हम आध्यात्मिक चढ़ाई चढ़ते हैं। अनाहद नाद हेतु आप ऐसी स्थिति का चयन करें जिस स्थिति में आप बैठकर ध्यान कर सकें। आप चाहें तो पद्मासन या फिर सुख आसन में बैठ सकते हैं। अब बारी है अपने ईश्वर को याद करने की। आप ध्यान लगाने से पहले अपने इष्ट देव को मन से याद कर लें और प्रार्थना करें कि आपका ध्यान स्थिर रहे और सफलतापूर्वक ध्यान कर पाएं। अगर आपका मन विचलित है तो आपको सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा, तभी आप इस नाद योग में सफलता पाएंगे। ध्यान पर बैठने से पहले आप 5 से 8 मिनट तक लंबी और गहरी सांस लें और फिर ध्यान पर बैठें। ध्यान अवस्था में अपने इष्ट देव को देखने का अभ्यास करें। कुछ दिनों तक आंखों के आगे अंधकार नजर आएगा, लेकिन लगातार अभ्यास करने से आपको अपने इष्ट देव के दर्शन होंगे और आप अनहद नाद की ध्वनि सुन पाएंगे। इसके आगे अभ्यासी स्वयं ही यात्रा करता है। हरि ओम, 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 हरि ओम,
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।